चांद ग्रहण करवाया। उसके उपरांत हमारे देव ऋषि नारद पहुंच गए स्वर्गलोक। नारायण 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 नारायण। मेरा मगे बिहारी जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर तो देखो। अभिमानी देवराज इंद्र आवेश में आ गए। उसी समय अपने दूतों को बुलाया, संवर्तक यहाँ आओ और जाओ उस वृंदावन में ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई। सारे कहने लगे, देखा हमने कहा था देवराज इंद्र की पूजा अवश्य होनी चाहिए। कहने लगे अब इन बात कन्हैया दौड़ते हुए बाहर आए। काका चाचा क्या बीतेंगे। आपका गुस्सा जब शांत होने लगेगा, बच्चा धीरे से आकर कहेगा, पापा बाइक ले दो ना। आप घर में साइड पर खड़ी हुई साइकिल की ओर इशारा करेंगे, बेटा तेरी औकात वो है, उस पर बैठ, उस पर जा। तूने कदर नहीं की ना जो तुझे इतनी महंगी बाइक दी। हमारे साथ भी यही होने वाला है। भगवान ने हमें क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सर्वश्रेष्ठ कृति मानव योनि दी, लेकिन अगर इस मानव योनि को पाकर, इस मानव तन को पाकर अगर हम मोक्ष के मार्ग की ओर, मोक्ष के द्वार की ओर नहीं बढ़े, तो फिर हमारे भगवान जी कहेंगे, जा बेटा 84 लाख योनियों में दुख पा, पीड़ा पा, लेकिन ये मानव तन नहीं मिलेगा। क्या वो दुख भोगना चाहते हो? क्या वो पीड़ा फिर से भोगना चाहते हो? फिर से आवागमन के चक्र में फंसना चाहते हो? फिर से इस संसार की पीड़ाओं में, इन संसार के मोह बंधनों में बंधना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर इस मानव तन के रहते हुए मोक्ष का मार्ग ढूंढिए ना। कौन देगा मोक्ष का मार्ग? कौन हमें भक्ति पथ की सही राह दिखाएगा? वो एक मास्टर होता है, वो एक सद्गुरु होता है। This body is the temple of living God. To enter this temple we need a perfect master. जीता जागता भगवान इस देह में बैठा है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाओगे। आप बाहर के मंदिर में बहुत गए हो, लेकिन कोई भी जहां भगवान छिपा बैठा है उस मंदिर में नहीं गया। उस मंदिर में जाने के लिए एक मास्टर चाहिए, एक मेंटोर चाहिए, एक ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु चाहिए। एक सज्जन मिले, कहने लगे सतगुरु मिलेंगे तो क्या चमत्कार होगा? सतगुरु मिलेंगे तो एक हथेली घुमाएंगे एप्पल का फोन आ जाएगा? नहीं। सतगुरु मिलेंगे तो एक दूसरी हथेली लाएंगे, चमत्कार करेंगे, सोने की चेन आ जाएगी? नहीं। अगर ये कर्तव्य दिखाने होते तो कोई जादूगर भी दिखा सकता है। अगर आपने अपनी बीमारियां ठीक करवाने के लिए सतगुरु के पास जाना है, तो सज्जनों सतगुरु के पास नहीं, डॉक्टर के पास चाहिए। बीमारी डॉक्टर ठीक करता है, चमत्कार जादूगर करता है, लेकिन सद्गुरु क्या करता है? सद्गुरु चमत्कार करता है, लेकिन बाहर नहीं। वो आपके अंतर घट में चमत्कार करता है। और जानते हो कौन सा चमत्कार? हनुमान चालीसा पढ़ा है? पहला दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। पढ़ा तो बहुत है, समझा कुछ नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, ध्यान से सुना। ऐसे प्रेजेंट गुरु के चरणों में नमन करते हैं, ऐसे गुरु की शरण को ग्रहण करते हैं। निज मन मुकुर सुधार, जो मेरे मन को सुधार दे। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। कौन से चार फल? सेब, केला, आम, अंगूर? जब गुरु जीवन में
आता है, आपको 4 चीजों का चमत्कार आपके अंदर दिखाता है प्रैक्टिकल। पहली चीज, बाहर के मंदिर जाते हो, जैसे ही कपाट खुलता है तो क्या दिखता है? भगवान जी का दर्शन होता है। यही है पहला चमत्कार। जब जीवन में परफेक्ट मास्टर आता है, ये द्वार खोल देता है, ये दिव्य दृष्टि, ये शिव नेत्र खोल देता है। अंतर घट में, तत्व रूप में, मूल रूप में, प्रकाश रूप में जो भगवान बैठा है ना, उसका दर्शन करवाता है। जिस समय मीरा जी गुरु के पास गई, गुरु रैदास ने सिर पर हाथ रख दिया और मीरा क्या कहती है? सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, अंकुश दई समझाती, पल पल पिब को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती हूँ। जब मैं गुरु के पास गई ना, गुरु ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। मेरी दृष्टि खोलकर मुझे अंतर घट में भगवान दिखा दिया। अब मैं हर घड़ी